अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। अपनी राय जरूर दें और इस चैनल को दूसरों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद। भूमिका, एक नई शिक्षा क्रांति का समय। प्रिय श्रोतागण, आज मैं आपसे एक ऐसा विषय साझा करने आया हूं जो न केवल हमारे देश की शिक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े करता है, बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य और उनके संघर्ष को भी उजागर करता है। नीट 2024 का विवाद, जो एक साधारण परीक्षा नहीं, बल्कि लाखों छात्रों के सपनों और उनके करियर की नींव है, इस समय पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन चुका है। इस विवाद ने न केवल परीक्षा की प्रक्रिया और परिणामों की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यह भी दिखाया है कि अगर समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। मैं इस स्पीच में 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करूंगा। 1. पेपर लीक, छात्रों के विश्वास पर सबसे बड़ा हमला। 2. ओएमआर शीट में विसंगतियां, पारदर्शिता और निष्पक्षता का अभाव। 3. 720/720 स्कोर की असमानता, शिक्षा प्रणाली पर सवाल। 4. पुनः परीक्षा की मांग और शिक्षा में सुधार की दिशा। हर बिंदु पर मैं विस्तार से बात करूंगा और साथ ही समाधान के लिए कुछ ठोस सुझाव भी दूंगा। 1. पेपर लीक, छात्रों के विश्वास पर सबसे बड़ा हमला। छात्रों की मेहनत और पेपर लीक का घोटाला। नीट 2024 की परीक्षा के बाद देश के कई हिस्सों से पेपर लीक की खबरें सामने आईं। यह घटना न केवल परीक्षा की साख को खत्म करती है, बल्कि उन छात्रों की मेहनत और विश्वास को भी चोट पहुंचाती है जो दिन रात पढ़ाई करते हैं। 1. पेपर लीक का दायरा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से पेपर लीक की खबरें आईं। यह बताता है कि परीक्षा प्रबंधन में कितनी बड़ी खामियां हैं। 2. छात्रों का दर्द। एक छात्र के लिए सबसे बड़ी पूंजी उसकी मेहनत होती है। जब यह मेहनत पेपर लीक जैसी घटनाओं की वजह से बर्बाद हो जाती है तो वह खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। 3. समाज पर प्रभाव। जब लाखों छात्रों का भविष्य ऐसे विवादों में फंस जाता है तो यह न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करता है। समाधान की दिशा। डिजिटल सुरक्षा, पेपर लीक रोकने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग किया जाए। कठोर दंड, पेपर लीक में शामिल लोगों को सख्त सजा दी जाए। परीक्षा केंद्रों की निगरानी, हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी और लाइव ट्रैकिंग की व्यवस्था हो। 2. ओएमआर शीट में विसंगतियां, पारदर्शिता और निष्पक्षता का अभाव। ओएमआर शीट्स का विवाद। नीट 2024 के परिणामों के बाद हजारों छात्रों ने शिकायत की कि उनकी ओएमआर शीट और अंतिम स्कोर में बड़ा अंतर है। यह विवाद इस बात का प्रमाण है कि परिणाम प्रक्रिया में गंभीर खामियां हैं। 1. छात्रों के अधिकारों का हनन। ओएमआर शीट्स को लेकर शिकायतें बताती हैं कि छात्रों को उनका सही स्कोर नहीं दिया गया। यह उनके अधिकारों का सीधा हनन है। 2. न्याय की मांग। कई छात्रों ने कोर्ट का सहारा लिया, जिससे यह साबित होता है कि उनकी आवाज प्रशासन तक नहीं पहुंच रही। पारदर्शिता की कमी। जब एक संस्थान पारदर्शी नहीं होता तो छात्रों का विश्वास टूट जाता है। 1. ओएमआर शीट सार्वजनिक नहीं करना। छात्रों को उनकी उत्तर पुस्तिकाएं दिखाना जरूरी है ताकि वे अपनी गलतियों को समझ सकें। 2. डेटा की सुरक्षा। परिणाम प्रक्रिया को स्वचालित और सुरक्षित बनाना चाहिए ताकि इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो। समाधान की दिशा। छात्रों को उनकी ओएमआर शीट्स दिखाने की प्रक्रिया को अनिवार्य बनाया जाए। परीक्षा परिणाम की त्रुटियों को सुधारने के लिए स्वतंत्र ऑडिट की व्यवस्था हो। 3. 720/720 स्कोर की असमानता, शिक्षा प्रणाली पर सवाल। असामान्य परिणाम। इस वर्ष नीट के परिणामों में यह देखा गया कि 67 छात्रों ने पूरे 720 अंक हासिल किए। 1. गणितीय असमानता। विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों का परफेक्ट स्कोर हासिल करना असामान्य है। यह एक संकेत हो सकता है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में खामी है। 2. छात्रों में असंतोष। जो छात्र थोड़े कम अंक लाए, वे महसूस करते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है। 3. मूल्यांकन प्रक्रिया पर सवाल।
यह घटना यह दर्शाती है कि परीक्षा मूल्यांकन में पारदर्शिता की कमी है। समाधान की दिशा। स्वतंत्र मूल्यांकन। मूल्यांकन प्रक्रिया की समीक्षा एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा की जाए। प्रक्रिया में सुधार। परिणाम प्रक्रिया को अधिक विश्वसनीय और पारदर्शी बनाया जाए। 4. पुनः परीक्षा की मांग और शिक्षा में सुधार की दिशा। पुनः परीक्षा का महत्व। लाखों छात्र यह मांग कर रहे हैं कि इस विवाद को हल करने के लिए नीट 2024 की पुनः परीक्षा कराई जाए। 1. छात्रों का समर्थन। यह कदम छात्रों के विश्वास को बहाल करेगा और निष्पक्षता को सुनिश्चित करेगा। 2. पुनः परीक्षा की चुनौतियां। हालांकि पुनः परीक्षा कराना एक कठिन कार्य है, लेकिन छात्रों के भविष्य के लिए यह आवश्यक है। समाधान की दिशा। न्यायिक जांच। पूरे विवाद की गहन जांच कर दोषियों को सजा दी जाए। शिक्षा प्रणाली में सुधार। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक मजबूत शिक्षा प्रणाली का निर्माण किया जाए। भावनात्मक अपील। छात्रों के लिए न्याय की लड़ाई। प्रिय श्रोताओं, यह केवल एक परीक्षा का मुद्दा नहीं है, यह हमारे देश के भविष्य का मुद्दा है। हमारे छात्र, जो हमारे देश के भविष्य के निर्माता हैं, इस समय सबसे ज्यादा परेशान हैं। उनके संघर्ष, उनके सपने और उनकी मेहनत को समझने और उन्हें न्याय दिलाने की आवश्यकता है। हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम छात्रों के साथ खड़े हों, उनकी आवाज बने और इस मुद्दे को एक नई शिक्षा क्रांति का आधार बनाएं। निष्कर्ष। नीट 2024 विवाद ने हमें यह सिखाया है कि शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही कितनी महत्वपूर्ण है। यह समय केवल आलोचना का नहीं, बल्कि ठोस सुधारों का है। आइए हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि हमारे छात्रों के साथ कोई अन्याय न हो और उनकी मेहनत का सही सम्मान किया जाए। धन्यवाद।